हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। यार प्लीज कोई मुझे मैसेज कर दो कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है या नहीं। एक बार कमेंट्स में जाके मैसेज कर दो कि आवाज प्रॉपरली आ रही है या नहीं। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार जुड़ जाते हैं सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। सर लोग भी आ रहे हैं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? बता दो यार कमेंट्स में। और ये सेशन पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली इस बार मेंस नहीं लिख रहे हैं। तो जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो प्लीज जाके अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। वो लोग इस सेशन को अभी ना सुने, उनके लिए अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो जो लोग मेंस नहीं दे रहे हैं और अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग इस सेशन को सुने। तो अभी क्या चल रहा है भाई आप लोगों का? क्या कर रहे हो? मोटिवेशन तो अभी नहीं होगा पढ़ने का। अभी मैसेजेस जो आते हैं तो वो रहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, ना कोई प्रॉपर शेड्यूल बन रहा है। और क्या करें अभी? आसपास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ये भी नहीं है कि उंगली पकड़ के हमें चला सके। हम बस बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशन है आई थिंक। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ना। खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ ही हो रहा हो या पर्टिकुलरली एक ही इंडिविजुअल के साथ ही हो रहा हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। बाकी कमेंट में बताओ अभी किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। आरएस को कंटिन्यू कर रहे हो, एसआई का माइंड में सोचे हुए हो? और ये आज वाला जो सेशन होगा वो एसआई के लिए है पर्टिकुलरली। देवीलाल सर और राम सिंह सर एड्रेस करेंगे आप लोगों को। और हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे इसी चीज पे कि किस तरीके से एसआई को प्रिपेयर किया जाएगा। देवीलाल सर और राम सिंह सर पूरा गाइड करेंगे आपको, जो भी आपके डाउट्स होंगे। और जो बेसिकली कल जो पोस्ट डली थी कि क्यूबिट, नाउ क्यूबिट इज बैक, लेकिन इस बार एसआई में, है ना। अपन ने आरएस में तो देख ही लिया। तो और अभी मेंस में भी चल रहा है क्यूबिट, है ना। लेकिन अब एसआई की बारी है। अब एसआई में भी देखते हैं। वैसे आप लोग क्यूबिट के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नए होंगे तेज सिविल्स पे, जिन्हें क्यूबिट का नहीं पता होगा। तो उनको अब बता देंगे कि हाँ, जैसे हैं जिनको नहीं पता कि क्यूबिट बेसिकली है क्या, तो अभी डिस्कस करेंगे सारा कि क्या है क्यूबिट, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, आप लोगों के लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, हम कैसे हेल्प करेंगे ना। तो आप लोग अभी अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हो। अभी और लोग जुड़ जाते हैं तो फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, है ना। थोड़े से लोग और आ जाते हैं। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास या आपके बगल में प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सर्कल में मतलब या फिर इस साइकिल में काफी टाइम से हैं, तो उनको प्लीज आप शेयर कर दो, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। और सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि जो राम सिंह सर हैं या फिर देवीलाल सर हैं, उन लोगों की जर्नी अपने आप में ही मतलब इतनी मोटिवेशनल है ना आप लोगों के लिए। तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, इस साइकिल में कैसे बने रहना है और वो मोटिवेशन कैसे कायम रखना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब्जेक्ट्स को पढ़ना कहाँ से है, क्या। जैसे क्यूबिट जो था वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम था अपने आरएस के प्रीलिम्स के लिए भी, और अभी मेंस के लिए भी चल रहा है। मेंस के लिए पर्टिकुलरली जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उनके स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं।
तो सेम इसी तरीके से एसआई में भी होगा। ठीक है, तो मैं सर लोगों को ये लिंक सेंड कर देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह से। और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिखते जाना, फिर हम लोग उन डाउट्स को एड्रेस कर लेंगे कि हाँ क्या क्या आप लोगों की प्रॉब्लम है, तो उन सब पे बात कर लेंगे। बट बेसिकली क्यूबिट पे बात करेंगे कि हम लोग आप लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, और सर लोगों की मेंटोरशिप आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है आपकी इस जर्नी में, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, पार्थ सर के फैन जो भी हैं सर, प्लीज मौका मिलेगा, है ना, बात करेंगे। आप लोगों से बात करने के लिए ही सेशन रखा है, क्योंकि तेज में स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि हम लोग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, बात ज्यादा करते हैं, और यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ आपको बोलने से रोक दिया जाए, तो मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ सर लोगों के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सर ने कमेंट किया कि मेरा एक फ्रेंड है एसडीएम बना इस बार, उन्होंने आपके पेपर देखे थे, टेस्ट पेपर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर उन्हें इससे हेल्पफुल हुई होगी तो बढ़िया है। थैंक्स सर। तो यही हेल्प करने के लिए हम लोग आए हैं कि सिर्फ अगर तरीके से चीजें प्रिपेयर की जाए ना, तो चीजें पॉसिबल हैं। हाँ जी, चैट आपको यही कमेंट्स में आप लिखते जाना। क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिख देना आप। पहले एक बार हम लोग पूरा क्यूबिट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों से बात कर लेंगे ना, कि पहले क्यूबिट के बारे में बता देंगे आप लोगों को ये बेसिकली है क्या, और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगी, और हम लोग क्या करने वाले, वो सारा चीजें डिस्कस करेंगे। सर हम इन चीजों में भी जाएंगे ही नहीं कि पेपर पोस्टपोन होगा नहीं होगा। बाकी आरपीएससी ने आई थिंक क्लियर कर दिया है कि पेपर टाइम पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि अभी उसको पोस्टपोन करेंगे। बट यार देखो, जो लोग मेंस दे रहे हैं तो वो तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको इस चीज में सोचना ही नहीं है कि पेपर कब होगा। उनका काम है पढ़ना, और वो पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को फालतू की चीजों में करना है कि यार पेपर नहीं होगा कब होगा, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे इन चीजों में। तो वो अपने को नहीं करना है, अपना काम है पढ़ना, और बस पढ़ते रहना है अभी। हाँ सर, नीर सर या मैम जो भी हैं, वो सर ये सेशन इसीलिए रख रहे हैं कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आरएस के लिए अपना अलग सेशन होगा, है ना। अभी सिर्फ एसआई की बात करेंगे, ठीक है। आरएस के लिए प्रॉपर अलग सेशन होगा। आज एसआई के लिए है, क्योंकि क्यूबिट एसआई के लिए लॉन्च हो रहा है। देवीलाल सर आ गए हैं, तो मैं, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, देवीलाल सर। और आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। हेलो देवीलाल सर, नमस्ते। हेलो सर, सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, अब आ रही है। अभी आ रही है। अभी अनम्यूट किया आपकी मैंने। भी क्लियर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो आराम से। राम सिंह सर भी ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं राकेश जी? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हो? राम सिंह जी जुड़ गए, मैं बढ़िया हूँ एकदम। सर जुड़ गए हैं क्या? राम सिंह सर, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर आप, सर शायद नहीं जुड़े हैं अभी।
तो सर आप बताइए कैसा चल रहा है अभी। अभी इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है, जैसे ही काफी एक्टिव शेड्यूल था, उससे हाँ फ्री। हाँ, ये अब ईयर एंड चल रहा है। चलो बढ़िया है सर। आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज नहीं, आवाज आ रही है ना हम दोनों की अभी। मेरे को मैसेज आया है किसी का। एक बार प्लीज आप लोग अपने नेटवर्क को देखो क्योंकि शायद आवाज क्लियर है इधर तो। हाँ सर आ गए, सर नहीं आए। मैं राम सिंह सर को एक बार मैसेज कर देता हूँ। तो सर आज वाला सेशन अपना पूरा एसआई पे रहेगा जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था। इससे पहले अपने सेशन हो भी गया था प्लान बी में, वो भी काफी लोग इसमें जुड़े हुए हाँ बिल्कुल, काफी लोगों ने वो पहला सेशन देखा भी होगा कि प्लान बी क्यों जरूरी है। देवलाल सर ने पूरा सेशन किया था वो, तो वो भी आप लोग देख लेना कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जॉब में हैं या फिर नहीं हो पाया था प्रीलिम्स, है ना, या बाकी एग्जाम्स में अभी नहीं है तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, मतलब ऐसी क्वेरीज भी आती हैं जो आई थिंक कहीं अदर स्टेट में पोस्टेड हैं बट दे वांट टू कम टू जयपुर, वो मतलब या फिर राजस्थान में वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लान बी अच्छा है ये। हाँ, वो तो बहुत से हैं, राम सिंह जैसे सर कि मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप वो उनका ही मैसेज देख रहा था, मुझे सर आ मैसेज गए आया। हैं। सर अनम्यूट कर दिया है मैंने इधर से, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। वो एज ए लिसनर उसको ज्वाइन कर रहे होंगे, स्पीकर वाले वो उस लिंक पे शायद ज्वाइन नहीं कर रहे हो। ओके मैंने हाँ नहीं, आ गया सर, हाँ। हाँ हाँ। नमस्ते सर। शुरू हो गए कैसे हो सर? सर? हाँ सर, बस आपका वेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, शुरू करें। हाँ तो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। हम लोग तेज सिविल्स टीम आपके सामने हैं और हम लोग क्यूबिट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं एसआई के लिए। बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ कि क्यूबिट होता क्या है, और हम लोगों ने क्यूबिट पहले भी चलाया है, जैसे आरएस में चलाया था और अभी मेंस के लिए भी चल रहा है, पहले प्रीलिम्स के लिए चला था। क्यूबिट जैसे हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर होता है तो उसमें बेसिक यूनिट होती है ना जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो इसी से मोटिवेट हो गया हमने भी ये एक प्रोग्राम बनाया था पहले कि यार हम लोग इंफॉर्मेशन को एक बहुत कम चीजों में या बहुत कम स्पेस में स्टोर करके आप लोगों को दे देंगे ताकि और आप उसको यूटिलाइज कर पाओ एक अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में। जैसे हमारा कोई कंटेंट नहीं था, हमारा मतलब हमारे पास जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाई थी और हमारा क्यूबिट था जिसमें डेली क्वेश्चंस मिलते थे। और ये इस तरीके का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ना जो मतलब आपके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल होगा, प्रॉपर पैटर्न, मतलब जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ डेज में। क्यों ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ अभी जो प्रॉब्लम हो रही है ना कि एक तो प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना के कोई देता ना, आप खुद बना पाते, अगर खुद पाते हो तो फिर आप फॉलो नहीं करते उस चीज को। तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमने बना के दे दिया, हम आपसे रेगुलरली बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज जैसे लास्ट सेशन में सर ने भी बोला था कि यार ये जो सक्सेस है ना वो एक दिन में नहीं आने वाली। और जिस तरीके का ट्रेंड अभी आ रहा है, जिस तरीके की कट ऑफ अभी बढ़ रही है, वो चाहे पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम की बात कर लो, तो हम लोगों ने आरएस में स्टार्ट किया था और हम लोगों ने 3 बैच निकाले थे उस टाइम पे तेज टीम में, एंड वी डिड वेरी वेल, है ना, जिन लोगों ने क्यूबिट किया था पर्टिकुलरली। सर आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, मतलब कोई कमेंट कर रहा है? आ रही आवाज, आ रही क्लियर। आवाज आ सोना मैम प्लीज आप अपना एक बार थोड़ा सा नेटवर्क देखो। हाँ तो उस टाइम पे जब क्यूबिट स्टार्ट किया था सर, तो वो 3 बैच निकाले थे और हमने उतना होलिस्टिकली कवर किया था कि इसमें डेली 30 क्वेश्चंस आते थे, फिर उसका सॉल्यूशन आता था। और जिन्होंने वो किया था ना उनके लिए प्रीलिम्स बहुत इजी हो गया था। और हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे कि लाइक कि यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
सेम चीज अब हमने मेंस में स्टार्ट की। अभी मेंस में जैसे चल रहा है तो उनके 75 डेज हो गए हैं ऑलमोस्ट, कि डेली क्वेश्चंस मिलते हैं और स्टूडेंट्स के पास एक शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं। तो ये क्यूबिट है, ये अब हम लोग एसआई में स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सारा जो प्रोग्राम है ना, वो सर लोग हैंडल करेंगे प्रॉपर, है ना, पूरी तेज टीम उसको हैंडल कर रही है। तो हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि ये किन लोगों के लिए है, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, आप लोगों को कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। क्यूबिट का मैंने बता दिया कि हम लोग डेली आपको 45 क्वेश्चंस देंगे और इसका शेड्यूल पूरा 147 डेज का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। हम वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। पूरे एसआई के सिलेबस को डिवाइड किया गया है 147 डेज में, मतलब ऑलमोस्ट 150 डेज हो गए। और 150 डेज में डेली 45 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का पेपर होगा, एक जीके का पेपर होगा। 25 क्वेश्चन जीके के होंगे जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, प्लस में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी के होंगे। तो ये आपका 150 दिन तक चलेगा, पूरा प्लान है, आपको कुछ नहीं करना है। द ओनली थिंग विच वी वॉन्ट फ्रॉम यू इज दैट कि यार आप मेहनत करो। हम आपको आगे पकड़ के चला सकते हैं और दौड़ा सकते हैं। वैसे आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि हाँ, उतना जज्बा होना चाहिए कि मेहनत कर सकते हो। जैसे अभी लाइब्रेरी में बैठ के 80 बच्चे पेपर लिखते हैं, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। होता है ऐसा, स्टार्टिंग में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं बट गिव अप कर देते हैं। तो ये मैंने क्यूबिट के बारे में आपको बता दिया। तो सर अब आप लोगों ने ये पूरा प्लान डिजाइन किया है आप लोगों के साथ, है ना। तो मेरा पहला जो सवाल है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी, ये किन लोगों के लिए है, मतलब किन को करना चाहिए बेसिकली, आप क्या मानते हो? जैसे आप डिजाइन कर रहे थे तो आपने क्या सोचा कि क्यों करना चाहिए और किन लोगों के लिए है ये? देखो, जैसे आपने नाम दिया है तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि एसआई के लिए। तो हम कैटेगराइज करें मोटा मोटा, तो जो लोग एज ए करियर ऑप्शन केवल एसआई के लिए रख रहे हैं, एक तो वो लोग, उनके लिए तो ये एक्सक्लूसिवली है ही है। एसआई के लिए तो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि सब एसआई करना है, तो उन लोगों के लिए तो स्पेसिफिक ये है ही है। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की आती है, जैसे अभी इससे पहले अपन ने सेशन किया था वो प्लान बी वाला। अब प्लान बी की हमने बात करी हाँ थी जी। कि आरएस की अगर कोई कर रहा है तो आरएस के साथ साथ, क्योंकि सिविल सर्विस है, अभी रिसेंट अगर हम बात करें 2021 आरएस हुआ है, उसके अंदर 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो और काफी लेंथी प्रोसेस रहती है। और अब की बार का जो प्री हुआ था हाँ तो जी। वो एकदम अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे खुद के भी नोन है, जो मेंस की बहुत अच्छी तैयारी थी लेकिन वो फ्री में कहीं ना कहीं रह गए। अब वो नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो एक एम्बिग्यूअस सिचुएशन है उन लोगों के पास। तो सेकंड उन लोगों के लिए है, क्यों, एसआई का जो फर्स्ट पेपर है जीके एंड जीएस का, वो सेम कॉपी है आरएस प्री। दूसरा, इसके अंदर जो हिंदी का पेपर है, सेकंड पेपर जो हिंदी का पेपर है, वो कहीं ना कहीं आपका आरएस मेंस का जो फोर्थ पेपर है उसकी पूरी ग्रामर तैयार करवा रहा है हिंदी की। तीसरा, जीके और जीएस का जिस हिसाब से आप जो ये क्वेश्चंस जो वगैरह जो दे रहे हो, और जो क्यूबिट हमने बनाया, ये जो प्रोग्राम बनाया है, वो प्री के अलावा कहीं ना कहीं जो 3 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आरएस मेंस के, उनके जो 2-2 नंबर के जो छोटे 15 शब्दों के जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं उनमें वो हेल्पफुल रहेंगे। तीसरा, मैं जो देखता हूँ, मैं जिस फेज से गुजरा हूँ, कि जैसे अभी आप जो कह रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज में है, और वो कहीं ना कहीं राजस्थान आने की वो इच्छा रखते हैं, तो कोई छोटा मोटा एग्जाम, चाहे वो आरएस का हो चाहे एसआई का हो, तो उन लोगों के लिए। दूसरा, जो राजस्थान के अंदर ये जॉब में है, जैसे मान लो कांस्टेबल्स हैं, कोई एलडीसी है, पटवारी है, वीडियो है, वो आरएस की भी कर रहे हैं, या फिर सब इंस्पेक्टर को भी एज ए सेकंड ऑप्शन वो चूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियरी इसलिए है कि वो कहीं जॉब में है, कहीं बैठे हैं, हो सकता है वो जयपुर ना आ पाए, जोधपुर ना आ पाए, कहीं कोचिंग नहीं कर पाए। तो ये जो प्रोग्राम आपका आप जो बनाया है अपन ने, इसके अंदर डेली आपको 1 घंटा हाँ जी। निकालना है, अपने मोबाइल पे स्क्रॉल किया, देखा, पढ़ा और शाम को सॉल्यूशन किया। तो ये इस जो पूरे प्रोग्राम में अगर हम देख रहे हैं कि 6,000 के समथिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई हाँ चीज जी बाद सर। में छूटेगी कि आपका प्री नहीं हो पाए, या ये जो एसआई का कोई एग्जाम है उसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो ये बेसिकली इन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी होगा। ओके ओके सर। हाँ, मतलब आपने क्लियर कर दिया कि किन लोगों को ये करना चाहिए। ओके सर, एक और चीज है, मतलब अभी जैसे वैकेंसी का नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कि कब आएंगी, कैसे होगा। तो ये अभी क्यों करना चाहिए, मतलब राम सिंह सर, क्या मतलब अभी क्यों करना चाहिए ये? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, राम सिंह सर आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट अनम्यूट करो। हाँ, इसमें क्या होता है देखिए, अपने ये
नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि राजस्थान में भर्तियां हैं, उनका कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। तो लास्ट मोमेंट तक हम क्या है, ना तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाते हैं या ना कोई कोचिंग करते हैं। इस उधेड़बुन में रहते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे। उसके अलग अलग रीजन रहते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, किसी को छुट्टियां नहीं मिल पाती, कोई गांव में रहता है तो वो शहर में इसलिए शिफ्ट नहीं हो पाता कि जब एग्जाम के आसपास जाके चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसलिए क्या है कि वो जो यहाँ पे जो पैटर्न होता है ना तैयारी का, वो लॉन्ग टर्म नहीं होके और एग्जाम से जस्ट 4 से 5 महीने पहले शुरू करते हैं। अब आजकल जो कंपटीशन का हाँ लेवल जी। है और जितना हाई कट ऑफ जाती है, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप 4 से 5 महीने में सारी चीजें कवर कर लोगे। उसका एक रीजन तो ये है कि जो सिलेबस है, आप यदि पूरा देखोगे तो इसका सिलेबस और आरएएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जो क्वेश्चंस हैं वो हाँ जी सर। इतने फैक्चुअल होते हैं कि यदि आप सिलेबस में से 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो ये मान के चलो कि आप बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जैसे अभी इन्होंने जो देवीलाल जी ने बताया कि जो कौन कौन से लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो सर्विस में है पहले से, या जिनका आरएएस का मान लो इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ किसी भी कारण की वजह से और उनको प्लान भी चाहिए, तो ऐसे ऐसे लोग यदि फुल फ्लेज्डली भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सके, तो जिस तरह से ये प्रोग्राम डिजाइन किया हम लोगों ने, तो उसमें एक फायदा है कि यदि कोई अपने दिन का 1 घंटा भी निकाल दे, जैसे कोई हो सकता है कि ड्यूटी में इतना हाँ व्यस्त जी है सर। कि उसको मुश्किल से 2 ही घंटे मिलते हैं, लेकिन उसका ड्रीम है ऐसा ही बनना। तो यदि 1 घंटे भी दिन का निकाल रहा है और यदि उसने 150 दिन यदि वो फॉलो कर लेता है शिद्दत से, तो मान के चलो कि उसका लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस करोगे, सारा सब्जेक्ट कवर करोगे, और जो डिजाइन वगैरह है वो इस तरह से बनाई जाएगी कि कुछ उसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे जो पिछली बार आए। बीच बीच में हम ये देखेंगे कि कहीं जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इतने टफ तो नहीं है कि आप अलग दिखाने के लिए और टफ बनाने लग गए जिसका एक्चुअल आरपीएससी के पेपर से कोई लेना देना नहीं। तो इन सब चीजों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे, तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि जो एग्जाम के आसपास जब भर्ती आने वाली होगी, उस समय ज्वाइन करने के बजाय यदि कोई अभी जैसे 150 क्वेश्चन 150 दिन यदि कर लेता है इसको कंटिन्यूअस, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ जी। उसको जब भी भर्ती निकलेगी उस समय यदि 2 से ढाई महीने भी वो शिद्दत से एक बार दोबारा सिलेबस कवर कर लेगा और सीधे एग्जाम हॉल में जाएगा, तो उसका पहले से इतना स्टैंडर्ड बन चुका होगा कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, कैसे छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो सकती है कि आपने देखा कि मेरा ये सही था जबकि चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, तो उनमें से डिफ्रेंशिएट करना, और वो इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं कि एग्जाम हॉल में जाके उनको दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम हॉल का अल्टीमेट पर्पज ये होता है कि आप उस दिन परफॉर्म करो, उसके लिए यदि आप इतने दिन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए भर्ती का इंतजार करें या बाद में करें, तो ये अप्रोप्रिएट टाइम यही होता है कि जब आप पहले से यदि तैयार कर लो, तो फिर आपको लास्ट मोमेंट पे भागदौड़ नहीं करनी पड़े और आप फुली कॉन्फिडेंट रहो कि हम तैयार हैं। अच्छा, ये हाँ जी सर। ये कहा भी जाता है नॉर्मली कि जो युद्ध की जो तैयारी है वो शांति काल में की जाती है, ठीक है ना। अचानक जब युद्ध होता है तो हाँ हम जी। उसकी तैयार नहीं कर पाते। और ये मतलब मैं तो इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, ये जो अभी का जो टाइम है ना, ये जो अभी जो सीजन चल रही है, ये जो ठंड वाला टाइम है, ये कहीं ना कहीं वो जो कछुए और खरगोश वाली ये क्या है कि ये रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। सुबह लग रहा है यार अब थोड़ा 2 घंटा लेट उठेंगे, नहीं पढ़ेंगे। और हमारा माइंड एक ऐसी चीज है, लिटरली जब तक हमारे हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होता ना, हम नहीं पढ़ पाते। अब आप देखो, आप मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके कोई एग्जाम की डेट नहीं आई और हम कोई सिलेबस पूरा करने के लिए बैठे, मान लो आरएस मेंस की बात कर लो या एसआई की बात करो, तो एक बुक एक एक महीना ले लेती है। अगर लक्ष्मीकांत की कुछ सर्टेन टॉपिक पढ़ने जाए तो 1 महीने पकड़ लेती है वही। और जैसे आपको पता लगे आपकी डेट आ गई, आप 5 दिन के अंदर उस किताब को पूरा कर देते हो। तो ये क्या है कि एक हाँ जी। प्लान सेट रहता है, एक टारगेट रहता है। तो अब जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग क्या है खुद अपना प्लान सेट नहीं कर पाते कि हमें क्या करना। अब इसमें क्या है कि प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं हमने ये जो इसको ज्वाइन किया, अब डेली ये चीजें आ रही है, तो वो प्रेशर रहेगा तो उसमें 1-1.5 घंटे ये अपना एक्स्ट्रा टाइम देके वो उससे कंटिन्यूटी जुड़ी रहेगी। चीजें क्या है, धीरे धीरे। अब आज कोई मेरे को ये कहे, जैसे मैं आरएस में सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, मतलब आप किस्मत मानो कि अब कोई मुझे पूछे कि यार आपका ऐसा क्या, एक 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 शब्द में बताओ कि कहाँ से ऐसा क्या किया है कि आप बन गए, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब 3-4 एग्जाम दे लिए तो चीजें इतनी इनकलकेट हो गई धीरे धीरे कि मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि यार इस वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे हमारे जो व्यक्तित्व में भी बहुत सी चीजें आ जाती है, धीरे धीरे जब जुड़ते हैं ना, तो ये टाइम ऐसा है कि जब एकदम फ्री बैठे हैं। अब मैं जब स्टार्टिंग की बात बताऊं, 2000
12 की जो वैकेंसी आई थी, 10-12 की, उस समय मेरे एक सीनियर सेलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर में, 2010 वाली हाँ वैकेंसी। जी। उस समय तक कोई वैकेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमें ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, कोई बोला अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं तो आप तो बता दो। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, अपने बुक्स दिए, नोट्स दिए, कोई वैकेंसी नहीं आई थी तब तक। तो ये भी चल रहा था। अभी जो सिलेबस है उससे पहले वो थोड़ा वो सब्जेक्टिव टाइप होता था वो पेपर, जो हिंदी का था। ये भी चल रही थी कि ये सिलेबस चेंज होगा, बोला अभी हाँ मत जी। करो। मैंने किया कि ठीक है यार, होगा तो होगा, कम से कम अपने को नॉलेज होगा। हालांकि वो हुआ बाद में, लेकिन हिंदी चेंज ना करके उन्होंने बस ये कि उसका पैटर्न चेंज कर दिया, सब्जेक्टिव से उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया। लेकिन मैंने सब्जेक्टिव वाली कोचिंग कर ली थी, मुझे लगा था कि यार एक बार कोचिंग के जो पैसे लगे हिंदी के, क्योंकि वो सब्जेक्टिव था तो उसका करना जरूरी था, वो मुझे इतना फायदा हुआ बाद में जाके। एक बार तो ये दुख हुआ था कि यार सब्जेक्टिव चेंज हो गया, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि मेरे 186 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। तो और यही फिर आरएस में जाके वो फायदा मिला, वही हिंदी का पेपर फायदा मिला। तो जो अभी का जो ये लगता है ना कि यार अभी कोई डेट नहीं आई, अभी हम क्यों पढ़े, तो ये धीरे धीरे चीजें ऐड हो जाती है, फिर वो अचानक से। अब आप देखो कम से कम 7-8 लाख लोग तो ये इसमें भर रहे हैं आरएस के अंदर, और मुझे लगता है ऐसा ही में तो ज्यादा होंगे, बिल्कुल शायद सर। 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरेंगे। फिर अचानक डेट आती है, आजकल तो ज्यादा इतना ही फास्ट सर, होता है बिल्कुल हाँ। कि 45 डेज आपको दे रहे हैं, 2 महीने आपको दे रहे हैं, 2 महीने के अंदर पेपर करा रहे हैं, एकदम फास्ट हो रहा है। तो उस समय फिर आके अचानक से एकदम ऐसा प्रेशर आ जाता है दिमाग पे, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। और फिर पता लगता है कि हम 1 नंबर से रह गए, यार मेरे माइनस में ये 2-1 नंबर और कम हो गए, फिर मैं कोई रिट लगाऊं क्या, ये चीजें आएगी नहीं। अब क्लियर कट पता लगा हम 10-20 नंबर ऊपर हैं, तो ये चीजें इससे आएगी। इसमें देखिए हाँ। मैं कुछ हाँ ऐड जी करना सर। चाह रहा हूँ। जैसे एक एक क्या हो हाँ पाता जी है, सर। जैसे जैसे ही एग्जाम डिक्लेयर होता है ना कि अब 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, फिर उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं सिलेबस पूरा करूं, कोचिंग ज्वाइन करूं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, या जैसे मान लो अलग अलग लोग फिर एक क्यूबिट जैसे प्रोग्राम है कि ये ज्वाइन करूं। उसमें जाके फिर वो 1 महीने के लिए तो जोश जोश में लगभग सारी चीजें, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेगा, सिलेबस खुद भी करना चाहेगा, कोचिंग भी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले जाके लगभग लोग सरेंडर हो जाते हैं कि ना तो मेरा रिवीजन हो पा रहा है, ना सिलेबस हो पा रहा है, ना टेस्ट सीरीज पूरी दे पा रहे हैं। तो जैसे देवीलाल जी ने शुरू में बताया ना कि शांति काल है, इसमें क्या आपको टारगेट दिया हो कि अगले आप 7 दिन, अगले 10 दिन आप ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लो। फिर उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पैटर्न पे रहेंगे कि जो पहले से आए हुए हैं उसके आसपास रहे, या कुछ क्वेश्चंस वो खुद ही वही आ जाएंगे जो पहले आए हुए हैं। तो उस पैटर्न से उनको ये एक सिलेबस की इतनी समझ हो जाएगी कि उनको जो पढ़ने का तरीका है ना वो काफी साइंटिफिक हो जाएगा। यदि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पढ़ते टाइम भी उसका उन्हीं बिंदुओं पे और उन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान जाएगा कि हाँ ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी अभी शांति काल में बैठ के जितना शिद्दत से तैयारी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम है कि अभी कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब यही है कि आपको अभी से लगना पड़ेगा, एकदम से चीजें तो नहीं होंगी बिल्कुल भी, जैसे जैसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है सर। सर एक और चीज है कि जैसे अपने तेज टीम का क्या रोल रहेगा, आप लोग कैसे गाइड करोगे, है ना, मेंटोर कैसे करोगे, या मतलब सेशंस लोगे तो किस तरीके से आप, तो आप लोगों का क्या रोल रहेगा, आप कैसे मैनेज कराओगे, कैसे गाइड करोगे स्टूडेंट्स को? देखो ये जो क्यूबिट का आपने जो प्लान बनाया है, तो उसमें सेशंस में हम्म। आपने बांटा है, जो आपने मुझे बताया था अभी। हाँ तो जी। हाँ वो जी। सेशंस आपने अलग अलग सेक्शन आपने बांटे हैं, हर जो हिंदी, और एक पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर जो आपका जीके एंड जीएस का है। 147 डेज के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपने टॉपिक वाइज सेशंस बांटे। तो वो शायद 14 दिन के हैं, ऐसे ही है ना, 14 दिन के हैं, 7 दिन के? हाँ हाँ सर। 14 दिन है। हाँ जी। हाँ जी, तो मतलब इतना ही टाइम जो भी लगेगा, नया हाँ। टॉपिक, जैसे मान लो अपन फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट आप अपन ने रखा है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, तो उससे जस्ट हाँ पहले जी। जैसे ही जो नया होगा तो हम एक सेशन रखेंगे। उस सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिकली पढ़ना कहाँ से है, सोर्स बताएंगे, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उनको शेयर करेंगे, उनको भाई इससे पिछली बार कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, जनरली कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें उनको बताएंगे। उसके बाद में फिर ये पेपर आएगा, धीरे धीरे हम दोनों उसमें जुड़ेंगे। और तीसरा जो आप उसके अंदर डेली जो 45 एमसीक्यू जो डाल रहे हो, उनको हम हाँ स्क्रीन जी करेंगे। सर। होता है क्या है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई कोचिंग को। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एकदम ऐसे क्लिष्ट पेपर देते हैं, या ऐसे क्लिष्ट क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे टफ देते हैं, तो उससे मार्केट में लगता है कि यार ये बड़ा तगड़े आ रहे हैं, ये किसी को आ नहीं रहे, मतलब बहुत अच्छा ये पेपर दे रहे हैं। नहीं, आप आरपीएससी के पेपर्स उठा के देखो, किसी भी आरएस के देखो, चाहे एसआई के देखो,
कभी इतना टफ पेपर आपको नहीं मिलेगा, एकदम मॉडरेट पेपर मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें टफ भी मिलेंगे। एक पैटर्न होता है उनका, तो हम उसको स्क्रीन हाँ करेंगे। जी आप सर। जैसे हमें पहले दोगे तो एक फर्स्ट डे हम देख लेंगे कि वास्तव में ये पेपर आप जो दे रहे हो वो कहीं उस लेवल का है या नहीं है। हो सकता है बहुत इजी दे रहे हो सकता है बहुत टफ दे रहे हो। तो वो पूरा स्क्रीनिंग करके फिर आपको आगे बढ़ाएंगे, तब इसमें वो डालेंगे क्वेश्चन। हाँ जी, मतलब वो पूरा डिस्कशन होगा अपना कि हाँ क्या क्या चीज होनी है। एक साथ में इसमें क्या है, जैसे आप डेली 45 क्वेश्चन डालोगे तो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे जीएस के हाँ जी मामले में सर। मान लो पॉलिटी का अब अपना अगला सेगमेंट चल रहा है, तो उसमें हाँ क्या जी। करेंगे, जैसे देवीलाल जी ने बता दिया कि पहले सब्जेक्ट के बारे में एक बार पूरा बता देंगे कि आप यहाँ से पढ़ो, आपके ये सोर्स ठीक रहेंगे, इस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए ये नोट्स ठीक रहेगा। और क्वेश्चंस का ट्रेंड्स क्या रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, करंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जैसे शुरू करेंगे, उससे जस्ट पहले एक दिन एक सेशन रख लेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उनको बिल्कुल पता सर। लग जाए कि अपनी ये तो डिमांड है, इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद क्या है, बीच बीच में जो क्वेश्चंस आप डालोगे उनकी पहले प्री स्क्रीनिंग टाइप होती है, वो देखेंगे। उसमें नॉर्मली जो अभी इन्होंने लगभग चीजें कवर कर दी, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि कई बार क्या है, ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए कई बार तो यूपीएससी के क्वेश्चन जैसे रेगुलर डालने लग गए। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल हाँ देते जी। हैं कि जिनका लॉजिक नहीं होता है, ऐसा इतना टफ बना देते हैं कि स्टूडेंट सोचे कि यार यहाँ यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि असल में अपने को पैटर्न वैसा रखना चाहिए जैसा आरपीएससी सेट करती है। अब ये बात है कि 10% तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इस बार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बिल्कुल सर। बट ऑलमोस्ट सिमिलर और एक्सपेक्टेशन के बेस पे रहना चाहिए कि इससे ज्यादा डेविएट नहीं होता है पेपर। तो उस पैटर्न पे ही पेपर है, इसकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मान लो कई बार ये हो जाता है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमी है या साइंस टेक्नोलॉजी, जिसमें भी कि ये टॉपिक्स हमें समझ नहीं आ रहे, तो उनकी किसी खास टॉपिक पे पर्टिकुलर क्लास लेके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से मतलब मंशा ये रहेगी कि यदि किसी को गाइड कर रहे हैं तो फिर उसको इतना पता लग जाए कि हाँ ये यहाँ से पढ़ना है, और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसको एक्सप्लेन करके भी उसकी पूरी मदद कर दे, जो जुड़ के उसको ये फील हो कि हाँ यहाँ आने से मेरे को काफी बेनिफिट हो। हाँ जी। हाँ मतलब एलिनिएट फील ना हो कि यार मैंने तो ज्वाइन किया था और अब मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मैं इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया जा रहा। तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था सर, इसमें एक और पेपर है मतलब हिंदी का पेपर है, वो हिंदी की कितनी इंपॉर्टेंस होगी आरएस के एग्जाम के लिए और उसको कैसे किया जाएगा ना, तो वो कितना इंपॉर्टेंट, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी सिलेक्शन लेने के लिए एसआई में पर्टिकुलरली बात करें तो हम। देवलाल सर। देखो, अगर एसआई की हम बात करते हैं तो स्पेशली तो एसआई के अंदर तो हिंदी के पेपर के अंदर हाईएस्ट जो मार्क्स आते हैं, तो सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन और जो अच्छी रैंक दिलवाता है वो कहीं ना कहीं हिंदी का पेपर दिलवाता है। क्योंकि फिक्स सिलेबस है, जीके और जीएस को कभी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी इस बार प्री के अंदर हुआ, एकदम ऐसा पेपर आ गया कि बहुत से बच्चों का वो उसमें फेल हो गए। हिंदी के क्या फिक्स टॉपिक है, संधि संधि विच्छेद, आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, तो वो एकदम मैथ की तरह है, उसको एक पूरा उसको हाँ रट जी। लो। बहुत सी चीजें तो ऐसी है जो रटने वाली है, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, वन वर्ड हो गए, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए। उनको ना तो कहीं कोई कोचिंग की जरूरत है, ना कहीं आपको उनको पढ़ना है, थोड़ा 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 पढ़ोगे तब वो याद होगा। तो वो एसआई के अंदर तो एकदम जो हिंदी, जैसे अब मेरा ही देख लो आप, मेरे टाइम जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरे 200 नंबर के होते हैं, तो हिंदी के अंदर 186 थे, और जीके एंड जीएस के अंदर 159 थे। तो आप उसके बाद के जो बैच है उनके अंदर भी देख लो, जो अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, जिनकी रैंक आई है, कहीं ना कहीं उनका जो हिंदी वाला जो पेपर है उसके अंदर उनके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई फिक्स ये टॉपिक है, यहाँ से आना है, उससे बाहर कुछ नहीं आना। ये तो हुई एसआई की बात। अब हम बात करते हैं अगर आरएस की, तो फोर्थ पेपर लास्ट टाइम, इस बार का मुझे पता नहीं, मैंने मार्कशीट नहीं देखी, लेकिन हमारे 2018 के टाइम पे हाँ जी। तो जैसे पद्मा में उनके 148 मार्क्स थे, 110 तो उसके अंदर एवरेज मार्क्स थे। तो वो कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फोर्थ पेपर ने अकेले ने एसडीएम बना दिया। इतना 148 मार्क्स, हाँ जी सर। 137, 140, 130, इतना। तो 400 का हम आरएस के अंदर ये मान के चलते हैं कि आरएस और आरपीएस अगर आपको बनना है तो 400 क्रॉस करना है जनरल और ओबीसी के लिए। तो 400 का मतलब हो गया कि 100 मार्क्स आपके, आप डिवाइड कर लो चारों पेपर्स पे। तो अब उस पे ऊपर नीचे कर लेते हैं, मान लो जैसे अब मेरी मेरी बात ले लो, फर्स्ट पेपर के अंदर मेरे 86 के आसपास नंबर थे, तो उसको आप बैलेंस कर लो कहीं ना कहीं। अब आप अगर मान लो जैसे पद्मा मैम की बात करें, 148 मार्क्स थे, और उन 3 पेपरों में मान लो उनके 70 70 80 80 नंबर भी आ रहे होते, तो वो कहीं ना कितना मतलब उसको वो बेनिफिट दे रहा है। तो हिंदी का बहुत ज्यादा बेनिफिट है।
अब इसके अंदर जो पेपर है उसके अंदर आपका व्याकरण है 50 नंबर का, वो कंप्लीट तैयार हो रहा है। अब व्याकरण अगर आपका अच्छा हो गया, 50 में से अगर 45 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, तो एक तो आपका जो एग्जामिनर है उसका ही माइंडसेट हो जाएगा भाई ये हिंदी इसकी अच्छी है, तो आगे वाले जो बड़े क्वेश्चन है आपके संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, आपके उनमें ये रहेगा कि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो उसी हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, और कहीं ना कहीं उन चीजों में वो फायदा भी करेगी। तो हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, मतलब हिंदी को भी इसी, और सर ये मतलब एक और चीज थी, क्या जो डेली 20 क्वेश्चंस होंगे तो वो भी पूरा सब्जेक्ट उसी के साथ ही चलेगा टॉपिक, तो 20 क्वेश्चंस इनफ रहेंगे, मतलब क्या लगता है? हाँ, 20 क्वेश्चन इनफ रहेंगे, अगर 150 दिन तक आप जाते हो तो लगभग हो जाती है चीजें कवर, जी। और वो हाँ, सब टॉपिक देखिए कुछ वाइज आप हिंदी कवर में हो ही पढ़ोगे जाएगा। धीरे धीरे। हिंदी में मैंने तो पहले बताया, इसमें एक फायदा ये रहेगा कि जैसे हिंदी के क्वेश्चन देखोगे ना आप एसआई के पेपर में, वो इतने आसपास होते हैं 4 ऑप्शन भी कि आप पकड़ नहीं पाते जल्दी से, और गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, यदि आप डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर इस बात की संभावना है कि वो माइन्यूट मिस्टेक जो करता है वो पकड़ में आ जाएंगी पहले से, तो काफी बेनिफिशियल होगा। ओके ओके सर। तो और सर एक और चीज है, मतलब ये अपन ने प्लान किया है ये सारी चीजें, ठीक है, अब ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर भी हो गए होंगे, बाकी बता देंगे कि कब से लॉन्च करेंगे, इसकी फीस कितनी रहेगी। सर ये एक और चीज है थोड़ा सा कि ये तेज को कैसे डिफरेंट बना रही है, मतलब हम लोग कैसे अलग कर रहे हैं ये बाकी लोगों से, तो मतलब इसमें क्या मानते हो आप कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी लोगों से, ये चीज जो अपन कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जो मुझे लगता है ना, जब हम लोग तैयारी करते थे, मान लो आरएस के लिए भी उस टाइम पे डेली प्रैक्टिस करने का ऐसा कोई मीडियम नहीं था। यूपीएससी में तो ऐसी बहुत सी साइट्स बनी हुई हैं, आईएएस बाबा है, इनसाइट्स है, और भी काफी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाँ जी आप सर। डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में आरएस के लिए भी नहीं था, और एसआई के लिए तो पार्टिकुलरली उस टाइम तक तो नहीं था। अभी आज के दिन तो मैं बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हूँ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, तेज इसमें आ ये गया ना फायदा है सर। कि आप राजस्थान के किसी भी कोने में यदि कोई बैठा हुआ है, तो वो वहां से क्या है, उसको बस 1 घंटा निकालना है। यदि वो 1 घंटा निकाल के अभी से अपने लिए जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व कर लेगा, तो वो फॉर्मेट उसके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा, और 150 दिन के अंदर अंदर तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब एसआई का एग्जाम मेरे लिए टफ नहीं है। तो फर्स्ट यूनिक तो ये है कि एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, कि आप राजस्थान के, हाँ इवन जी सर। इंडिया के भी किसी भी कोने में बैठे हुए आप राजस्थान के उस पैटर्न को बहुत अच्छे से और एक अच्छी समझ के साथ पूरा कर सकते हो। तो फर्स्ट तो यूनिकनेस ये है। और सर देविलाल सर, जो आपने क्वेश्चंस कुछ देखे भी हैं, तो सोर्सेज का क्या रहेगा, सोर्सेज कैसे कवर करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम लोग कैसे कर रहे हैं? तो जो जिन जिन सब्जेक्ट्स को अपन लेके चलेंगे तो वो उसके साथ साथ हम बताते जाएंगे, और जो अब तक हमने पढ़ा है, अब चूंकि सिलेक्टेड है, हम हमें पता भी है इन चीजों में कहाँ से क्या चीजें आ रही है, हाँ जी हाँ जी। तो जो उनके बारे आरबीएससी की में बुक्स पर्टिकुलरली मतलब। आरबीएससी की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, इसके अलावा और भी कुछ जो होगा, तो वो जो जो सेक्शन होगी उससे पहले, अब हम जो पहला सेशन होगा जब ये आपको बताया, तो उस सेशन में यही हाँ जी डिस्कस हाँ जी। होगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है, क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है, तो वो उस दौरान ये सोर्सेज हम बता देंगे। तीसरा देखिए, जब आप जुड़ गए ना, तो मेंटोरशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अब वो इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए, जैसे क्यूबिट के लिए, अब क्यूबिट में कोई स्टूडेंट है लेकिन उनके कॉमन कंसर्न्स हैं, यदि कमेंट्स आते हैं, तो उस पे एक जैसे हाँ जी सर। नॉर्मल वीडियोस होते हैं ना, जैसे हमने तैयारी के दौरान कौन कौन से फेज किए, कौन सा एक बेटर तरीका होता है पढ़ने का, कैसे रिवाइज करना चाहिए, किताब में अंडरलाइन कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, और कोई नोट्स भी बनाना चाहिए तो वो किस तरह से बनाना चाहिए, कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए, ऐसे भी बीच बीच में सेशन करते रहेंगे, जो कम से कम जिनकी मेंटोरशिप कर रहे हैं तो उसका ये भरोसा रहे कि हाँ यहाँ मैं जुड़ा हूँ तो मेरे को काफी बेनिफिट हुआ है, ना केवल इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए बल्कि लाइफ में भी, कि वो उसको कम से कम ये तरीका पता लग जाए। जैसे मान लो कि मैंने अपने तैयारी के दौरान जितने एग्जाम क्लियर किए, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्लियर किया, पहले मैं नेवी में भी गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, आरएस में दो दो बार सिलेक्ट हुआ, तो ये एक पार्टिकुलर जो पेपर होता है कि जैसे क्यूबिट प्रोग्राम, उसका तो अलग है, वैसे भी कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बेटर तरीका होता है, कैसे पढ़ो, कैसे रिवीजन करो, कैसे नोट्स बनाओ, इन मुद्दों पे भी हम बीच बीच में क्लासेस ले लेंगे ताकि स्टूडेंट्स को ओवरऑल बेनिफिट रहे। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कम से कम 20 से 30% ऐसे बच्चे होंगे जो अल्टीमेटली आरएस बनना चाहते हैं, लेकिन मीन वाइल की प्री की भी तैयारी हो जाएगी, अपनी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी, और एक प्लान बी के थ्रू एसआई की भी तैयारी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उनके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है। तो बीच बीच में ऐसे सेशंस भी रख लेंगे, उनको ओवरऑल कैसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी का, पढ़ने का, वो सब भी गाइड करते रहेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है
प्लेटफॉर्म और ये जो अपना प्रोग्राम है और यूनिक बन जाएगा और स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और आप हाँ जी सर। रेगुलर इनके जो क्वेरीज है कोई किसी मुद्दे पर, जैसे अभी राम सिंह जी ने कहा, तो उस पे हाँ जी कभी कभी सर। कुछ छोटे मोटे सेशन भी ले लिया करेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि छोटी छोटी मतलब चीजें हैं कि अब हम देखो क्या है, जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस जिस जो संघर्ष करके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उसका लोगों को फायदा मिले, कि हम जो जिस हाँ जी जिस सर। चीज से गुजरे हैं ना, तो वो उसका फायदा मिले कहीं ना कहीं। छोटी छोटी चीजें होती है, तो उनके बारे में अगर आप रेगुलर ग्रुप के अंदर ले लो, फिर कभी 10-5 दिन में कोई टाइम मिलता है हमें, जैसे हम कहीं फ्री रहते हैं सैटरडे संडे को, उस दिन एक छोटा सेशन ले ले और इनकी मेंटरशिप भी हो जाए और साथ साथ में इनको गाइडेंस भी मिल जाए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आज मैं एक फोन आया था मेरे पास, वो अभी हाँ बच्ची जी। है और अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो उनको वो मंथली पढ़ना है, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये जो अब मंथली जो दृष्टि वाली जो मैगजीन है या हाँ क्रॉनिकल जी। है, ये लेके आते, तो बोला इसको अब वो इतनी मोटी आ जाती है कि उसके अंदर यूपीएससी के आधार पे वो देते हैं। तो वो पूछ रही थी, हाँ अंकल जी। हाँ इसको जी। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो उसको मैंने बताया था ये सब आपका अलग अलग पढ़ने का तरीका। अब आप, मैं दृष्टि पढ़ी थी, अब आजकल तो मार्केट में क्या चल रही है मुझे पता नहीं, मंथली इतनी मोटी आती है, मैं उसको, आप क्या यकीन, 2 से 3 घंटे के अंदर उसको पढ़ देता था मैं। तो ऐसे कोई छोटे छोटे सेशन है कि वो मैं कैसे पढ़ता था, क्या पढ़ता था, या फिर इनके कुछ हाँ क्वेरीज जी। हैं, तो वो धीरे धीरे इन चीजों पर ले लेंगे साथ में। दूसरा, जैसे मैं ये बता रहा था कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो कहीं से भी जुड़ सकता है, तो जो मेंटोरशिप का एक मोटिवेशन जो आपने बच्चों से पूछा कि उनको क्यों जुड़ना चाहिए, तो जैसे मैं अपना बताता हूँ कि कहीं से भी बैठे बैठे मेरे को क्या करना है। जो तैयारी के दौरान मैंने लंबी तैयारी की, अलग अलग एग्जाम्स क्रैक किए, तो मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं। कॉल पे एक एक बच्चे को आधा आधा घंटे समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कुछ तो रिलेटिव भी होते हाँ हैं जी जिनको सर। समझाना भी पड़े, कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिनकी सामान्य जान पहचान है, कुछ वैसे एक्सपेक्ट करते हैं जिनको नंबर मिल गए। कितने लोगों को रिस्पांस देना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने बच्चे जुड़े, और मैं तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, चाहे उसको यूट्यूब पे लाइव करो ताकि जितने बच्चे सुन सकते हैं जो एटलीस्ट मुझे फॉलो करते हैं कि जो मैं हाँ बताऊंगा जी वो सर। सही बात बताऊंगा। तो ऐसे लोग भी यदि उसको सुनते हैं, उनमें दो चार का भी फायदा हो जाए, तो मुझे बैठे बैठे यहाँ से ऑनलाइन जहां भी बैठा हूँ वहां से आधा घंटे ये बताने में कि ये बेस्ट रहेगा, ऐसा करने में मुझे अच्छा ही लगेगा ये करते हुए। इसलिए मेंटोरशिप का ये भी एक मोटिवेशन है कि कहीं से भी बैठे, कहीं भी पोस्टिंग रहो, जब भी टाइम मिले, बच्चों के जो डाउट्स हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, मुझे जितना पता है बेस्ट तरीके से उनको गाइड करें, उनका बेनिफिट भी हो जाए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एड्रेस हो जाए, तो फिर अलग अलग एक एक को बताने की आवश्यकता भी ना हो। हाँ जी सर। मतलब बेसिकली ये है कि, और जिस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन किया है हम लोगों ने मतलब मिलके, तो कोई पर्टिकुलरली आप क्या बोलोगे, किसी पर्टिकुलर कोचिंग की तो जरूरत नहीं है ना सर, कि एसआई के लिए आप कोचिंग कर रहे हो जाके वहां पे बहुत पैसा बर्न कर रहे हो। तो जैसे एक स्टूडेंट का भी मैसेज नीचे आया हुआ है, कमेंट आया कि सर मैंने पैसे उधार लेके फोन लाया हूँ, आपके साथ जुड़कर अफसर बनना है। तो ये वहां पे उतना पैसा बर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको ये अगर चीजें ढंग से कर लोगे 150 डेज में, इसके सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ लोगे, तो क्या लगता है ये इनफ है ना सर? मतलब जाना तो नहीं है ना कहीं कि हाँ भाई मैं पैसे खर्च करके ले लूँ चीजें। देखो, 2 पेपर की अपन बात कर रहे हैं। हिंदी का जो पेपर है उसके अंदर, अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। अब उसमें उसमें क्या कोचिंग करोगे आप? हिंदी के पेपर के अंदर आपके उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, ये वन वर्ड, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, हाँ जी। विराम चिन्ह, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, इनको तो याद करना आपको, इनको क्या कोई कोचिंग देगा? 2-3 टॉपिक जरूर है, जैसे मान लो आपके संधि संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, ये काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ये 2-3 टॉपिक जरूर हो सकते हैं। तो इनका तो आप कहीं यूट्यूब वगैरह भी देख लो, या फिर अपन कभी एक सेशन रख देंगे तो इनको ये टॉपिक हम करवा देंगे। बाकी ये चीजें तो आपको याद करने वाली है। इनकी आप क्या कोचिंग लोगे बताओ? आप पर्यायवाची उसको क्या कोचिंग लोगे? आप, मैं क्या पढ़ाऊंगा? अगर मैं 1 घंटा सेशन लूँ कि साहब ये घोड़े के 4 पर्यायवाची, तो ये तो आपको पढ़ने हैं। हाँ जी। ऐसे ही वन वर्ड है, पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, तो इनकी कहाँ कोचिंग की जरूरत है? कोचिंग में ये है कि आपको बैठा के आपको आपको फोटोस्टेट देंगे कि लो ये रट लो, तो वो तो घर बैठ के आपको पढ़ना है। हाँ देखो, जी। सेम यदि सब्जेक्ट वाइज भी जाओगे ना आप, तो जैसे पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, तो उसके अलावा आप पैटर्न देखो एग्जाम का, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के देखोगे, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो फैक्चुअल है। पूरे 100 में से कोई 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और डीप है। अब उनके लिए आप मान लो कि कोचिंग लेना चाहे कोई पूरी पॉलिटी की, पर्टिकुलरली एसआई के लिए तो ठीक नहीं है। अब कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, किसी को यूपीएससी करनी है,
और वो साथ साथ इसके भी दे रहा है, तो उसका तो केस अलग है, वो चाहे तो कर सकता है। बाकी एसआई के लिए तो जैसा एग्जाम का पैटर्न है, तो उसमें ना तो हिंदी में करने की आवश्यकता है, सेम जीएस में, और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट का जब ये बता दिया जाए किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को कि यहाँ से पढ़ो, इतना पढ़ो, ऐसे रिवीजन करो, उसके बाद सेल्फ स्टडी तो खुद को ही करनी है। यदि कोचिंग जाना भी है, उसके बाद भी सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इतना बड़ा सिलेबस याद ही नहीं होगा, इसका तो बार बार रिवीजन करना है, तो खुद को ही करना है। हाँ जी सर। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस अब थोड़ा सा ये बता देते हैं कि अपना जो क्यूबिट है ये न्यू ईयर पे स्टार्ट हो रहा है सर। हाँ, नए साल से करो नई शुरुआत। हाँ, नई शुरुआत नई साल से ही करते हैं। तो बाकी सारी जो डिटेल्स होंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा शेड्यूल, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, वो पूरा 147 डेज का शेड्यूल आप लोगों के साथ कल शेयर कर दिया जाएगा। जो इस कोर्स की फीस होगी वो भी शेयर कर दी जाएगी। सर, स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा के ये मैसेज आते हैं कि यार फीस ज्यादा तो नहीं होगी। मैं तो जब वो फीस को देख रहा था तो वो 20 रुपए पर डे के हिसाब से बनती है सर वो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपन जब डिस्कशन कर रहे थे कि फीस कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं रखनी चाहिए, आप क्या बोलते हो कि ज्यादा है कम है क्या बनेगी? नहीं, 20 रुपए की अगर बात करते हैं तो इतने तो 2 चाय पी जाते हैं बाहर बैठ के। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और वो 45 क्वेश्चन आपको कॉन्टिन्यूअसली मतलब 150 डेज के लिए मिलेंगे, और वो क्वालिटी के साथ मिलेंगे। हाँ जी। हाँ, एक स्टूडेंट ने लिखा भी है कि हाँ भाई, तो इस कोर्स की जो फीस रहेगी वो 3000 रहेगी, है ना। और वो मतलब ये, जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर वो उस टाइम पे क्यूबिट आया तो वो 900 रुपीज। सर वो सिर्फ 60 दिन के लिए था, ये 150 दिन के लिए है ना। और इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, पहले 30 क्वेश्चन थे, रेगुलर सेशंस होंगे, और प्रॉपर मतलब सारी चीजें होंगी। तो इसलिए ये हमारे लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग चीज है कि इतने कम प्राइस में इस चीज को करना और ये कॉन्टिन्यूअसली इतने दिन तक करना। और वी वांट कि हाँ सीरियस स्टूडेंट्स आने चाहिए, जो लोग सीरियसली चाहते हैं कि इतना मेहनत कर सकते हैं वो 150 डेज के लिए। तो बाकी डिटेल्स तो अपन सारी शेयर कर देंगे। अब किसी स्टूडेंट से एक बार डाउट ले लेते हैं सर, किसी के से अगर, तो आप हैंड रेज कर सकते हो किसी के पर्टिकुलरली। और सिर्फ एसआई की बात करेंगे अभी, आरएस के लिए हम लोग अलग से सेशन रखेंगे, आरएस के लिए अलग से चीजें होंगी। अभी सिर्फ एसआई से रिलेटेड या क्यूबिट से रिलेटेड जो भी कुछ होगा तो उसी पे बात करेंगे। और वरना तो जो सेशंस होंगे उसमें तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ही। हर मतलब हर जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले, जैसे अभी 1 तारीख से स्टार्ट होगा तो उससे पहले भी सेशन होगा। तो कंक्लूड करते हैं सर, है ना। बाकी तो इनके सबके डाउट्स अपन ले लेंगे। एक कुलदीप सर हैं, कुलदीप सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने इधर से कर दिया, अब आप बोल सकते हो, जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हो आप। अ, जी सर, मैं पूछ रहा था कि जो भी लोग एनरोल करेंगे इस कोर्स में उनके लिए अलग से हाँ जी। ग्रुप बनाया जाएगा क्या, कि जिसमें हाँ, ऐसे कुछ अलग से ग्रुप होगा, वो एक अलग से ग्रुप होगा, वो वहां पे सारी पीडीएफ शेयर होंगी। सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर शाम को सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो सारी चीजें वो अलग ग्रुप पे होगा, वो आपको शेयर कर देंगे हम। तो वो उस ग्रुप में ही होगा या फिर कुछ एप्लीकेशन भी होगी कि जिस ऐप पे ये सब नहीं होगा? सर, वो ग्रुप पे ही होगा, वो ग्रुप पे ही होगा, जैसे अभी टेलीग्राम पे हो रहा है ऐसे ही होंगे सेशन। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बाकी कोई है, किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लो आप लोग। वो पर्टिकुलर एक ग्रुप होगा, उसमें ही होंगी सारी चीजें, ठीक है। और वहां पे सर लोगों से आप रेगुलर इंटरेक्ट कर भी लोगे। देखो यार, यहाँ पे मतलब सिंपल है, मतलब खाली इस चीज के लिए नहीं है कि एक कोर्स है। जैसे सर लोगों ने बताया ना कि आपकी रैंडम भी कोई क्वेरी होगी ना, कभी भी लाइफ में कभी भी कोई चीज की ऐसा लग रहा है कि हमें बात करनी है, डिस्कस करना है, डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तो तेज आप लोगों के लिए है ना। कोर्स एक अलग चीज है, बट ये भी हमेशा हम लोग अभी तक रहे भी हैं, सब लोगों के साथ इसी तरीके से रहा है। तो वो हमेशा रहेगा, गाइड करने के लिए आए हैं और सर लोगों ने जो टाइम निकाला है। तो सर कंक्लूड करते हैं, आप लोग बताइए। और कोई हो किसी का?
ये पार्थ भाई सर कोई का डाउट फैन। है तो बता दो। सर इनको एक बार अलाउ करता हूँ मैं। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, पार्थ सर का फैन जो है, इन्होंने डीपी एक बढ़िया लगा रखी है एकदम, चश्मे वाली। सर आप अनम्यूट कर लें। नमस्ते सर। नमस्ते। पार्थ सर कौन है? नमस्ते सर। वो सर वो डीएमडब्ल्यू है ना, 12 में सर पोस्टेड है। ओके। आपके बैच के ही है सर, पिछले बैच के ही। क्या इसमें माइनॉरिटी में? हाँ माइनॉरिटी में है ना, शेखर शर्मा। ओके ओके। हाँ वैसे सर राम सिंह सर से पहले एक बार बात भी हुई है सर। वैसे तो मेरा आरएस परी से रिलेटेड पूछना था, सर ने पहले ही कह दिया कि एसआई के बारे में ही पूछना है तो सर। यार आज एसआई की बात कर लेते हैं, आरएस प्रीलिम्स के लिए भी करेंगे अपन, सारी बात करेंगे। मैंने सर है ना, मतलब इस बार एक मेरा दोस्त है, रूम पार्टनर था, उसको भी इस बार एसडी मिल रहा है। वो भी पिछली बार सर तेज से जुड़ा हुआ था। मैंने सिस्टर को इस बार है ना दिलवाए, आपकी मेंस की टेस्ट की ज्वाइन करवाई थी। 97 की मेरिट गई थी, फिर सर उसके 96 नंबर थे परी में। अरे यार कोई बात नहीं, मेरे ये तो होता रहता है। अब सर उसके बाद पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसे राम सिंह सर हाँ ये कह बोलो रहे हैं। बोलो, आप बोलो। अब पढ़ाई नहीं हो रही है सर उसके बाद में। और पढ़ाई पढ़ाई का कराने के लिए ये सब कर रहे हैं। ज्वाइन करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार अल्टीमेटली। वो नहीं सर हो रही है तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। सर परी नहीं निकला ना, उसके बाद ऐसे डिमोटिवेट सा हो गया सर। उसके बाद मतलब 2 साल से तैयारी कर रहा था, मेंस का टेस्ट पेपर लिखे थे किसी कोचिंग में कि मैं परी निकल जाएगा आराम से, फिर मेरिट इतनी आएगी, निकला नहीं परी। फिर वो मेंस धरा का धरा रह गया। तो वो कोई नहीं, अभी ऐसा मैंने ऐसा स्टार्टिंग हो में यही जाता है तो इसीलिए। डिस्कस किया था कि अब हम प्री को एकदम इजी ले लेते हैं। प्री को ये लगता है कि यार 60-70 क्वेश्चन जो सीनियर्स थे ना हमसे, जैसे हमने जब तैयारी की थी तो वो कहते हैं यार प्री का तो क्या है, कोई तैयारी नहीं करनी, क्या प्री की तैयारी करनी है। ये आपके हम्म। 10-20 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आर्थिक समीक्षा से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। 60-70 क्वेश्चन जैसे आप किया, आप 100+ हुए और कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन ये अब देखो, आप अब आपके साथ हुआ है ना ये चीज, तो प्री पिछली को बार भी परी हल्के की में नहीं टेस्ट लेना है। सीरीज ले ली थी, अब इसीलिए तो जुड़ा वापिस की, अब की बार टेस्ट सीरीज ले लूं। हाँ जी हाँ जी। अब इसीलिए सोच रहा हूँ टेस्ट सीरीज ले लूंगी, पिछली बार की तरह वापिस नहीं रह जाऊं, और नहीं तो मेंस मेंस की जगह रह जाएगा। बिल्कुल। तो सर जल्दी स्टार्ट करो, मुझे इस बार घर वाले बोल रहे हैं कि तूने परी नहीं हाँ निकाला, सर, मेंस की कोचिंग कर ली। कोई नहीं सर, बहुत जल्दी स्टार्ट करें, न्यू ईयर पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, है घर वाले जिन्ने नहीं दे रहे। ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। वो बोल रहे तूने ठीक है मेंस सर, की है कोचिंग ना, ही ज्वाइन थैंक। क्यों की थी। मैंने मेंस की कोचिंग ज्वाइन की थी, परी की करी नहीं थी। एनीवे देखो, ये तो अभी इंडिविजुअल सेशन हो जाएगा। अदरवाइज मेरी यही उम्मीद भी रहेगी कि अपनी टीम से भी पूरी, कि यदि हाँ इस हाँ कार्य हाँ, जैसे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं तो जो भी जुड़े ना, जी एटलीस्ट जी। उनको ये बेनिफिट रहेगी जब वो पूरा एटलीस्ट तो शिद्दत से पूरे 150 दिन कर ले, उसका तो उम्मीद रहेगी कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। बट जो जुड़े ना उसको ये लगे कि हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया और जितना चीजें बताई गई, जिस तरह से बताई गई, उसका हकीकत में मुझे उतना मिला, और उसको फील हो कि हाँ, जिस तरह का गाइडेंस, मेंटोरशिप, जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था, जिस तरह का डिस्कस किया गया, वही मुझे मिला। इस कॉन्फिडेंस के साथ यदि वो जाएंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसी में जस्टिस भी होगा इनके साथ, और मुझे भी एज ए इंडिविजुअल और हम हमारी टीम को पूरी को अच्छा लगेगा कि चलो, जिस पे मेंटोरशिप मैंने की, एटलीस्ट वो इस बात के लिए खुश है कि उसको जैसा बताया वैसा उसको मिला भी और उसको बेनिफिट भी हुआ। इस उम्मीद के साथ दैट इज ऑल फ्रॉम माय हाँ साइड। देखो ये कंटिन्यूटी वाली बात है, तो यूपीएससी का जो कोचिंग है दिल्ली के अंदर, वो लोग कई प्रोग्राम चलाते हैं। बड़ी जो कोचिंग है वो ये चलाते हैं कि जो टेस्ट सीरीज के हैं तो वो ये कई तो ये ऑफर देते हैं कि आप पूरे अगर जो टेस्ट लिख देगा उसको इतना % माफ होगा या कंप्लीट माफ हो जाएगा। तो एक बहुत से लोग जानते होंगे, गंगा सिंह जी एक आईएएस हैं गुजरात के अंडर के, अपने राजस्थान के रहने वाले। उनका मैंने कहीं हाँ, इंटरव्यू जी। देखा था। वो उन्होंने बहुत सी कोचिंग, उन्होंने बोला इतना लिखते थे वो, एक पेपर नहीं छोड़ते थे वो, एक सिंगल पेपर। कई जैसे शायद दृष्टि का ही मैंने कहीं देखा, दृष्टि वालों ने तो ये कहा था कि हमने इनके, यही एकमात्र एक व्यक्ति था जिसकी कंप्लीट हमने फीस माफ की थी, कि इन्होंने पूरे टेस्ट लिखे थे। इसके अलावा जैसे हमारे एक दीपक है, अभी वो राउतबाटा एसडीएम है, उससे एकदम यंग एज में वो आया है। तो उससे मैंने ऐसे हम जब बात करते हैं दीपक तेरी क्या स्टडी, तो उसने कहा कि मैं जिस कोचिंग में था तो एक सिंगल पेपर मेरा मिस नहीं हुआ। तो जो वास्तव में मैं कह रहा हूँ,
कि आप अगर कंटिन्यूटी जो पेपर दे रहे हो और रेगुलर उसको रहोगे, एक भी अगर मिस नहीं करोगे तो कहीं कोई नहीं, आप जैसे कभी प्री का हो गया चाहे एसआई का हो गया, कभी नहीं अटकोगे। हम क्या कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, एक दो पेपर दे दिए फिर बीच में छोड़ दिया, फिर पता लगा फिर कर दिया। तो जो कंटिन्यू हो जाता है ना, वो खरगोश और कछुए वाली बात आ जाती है, 100% निकल जाओगे। हाँ जी सर। एक बिश्नोई सर हैं जो पूछना चाह रहे थे सर। आप अनम्यूट करें सर, मैंने कर दिया इधर से। बिश्नोई सर हैं। आप अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी सर, नमस्ते। अच्छा मैम, सॉरी, हेलो मैम, नमस्ते मैम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मैं आरएस की कर रही थी पहले, तो जैसे ईओ आ गया तो ध्यान उधर चला गया। अब जैसे प्री हुआ नहीं, अब जैसे एसआई की करनी है, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आई भी होती और दूसरी कोई अच्छी आ जाती है ना, तो ना चाहते हुए भी हम उधर डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर हम कहीं के नहीं रहते, हमें कुछ भी नहीं मिलता, बहुत कम मार्जिन से हम रह जाते हैं। तो सर क्या करें ऐसा जिससे एक ही पे फोकस्ड रहे? कोई भी जैसे ऑफिसर लेवल की वैकेंसी आती है तो ध्यान चला जाता है। तो इसीलिए तो ये क्यूबेट में प्लान बी में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ये जो लेके आए हैं, क्योंकि आप इनका सिलेबस देखो, आप सब इंस्पेक्टर के फर्स्ट पेपर का अभी डाउनलोड करके देखो, आपको ये लगेगा ये तो कॉपी है, आरएस प्री की कॉपी है। तो आपकी साथ में तैयारी हो रही है ना, आप डाइवर्ट नहीं होंगे। ये बात आपकी बात सही है कि मान लो आप ईओ की तैयारी कर रहे हो या हो सकता है लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो वो एकदम डिफरेंट चीज है। उसमें आप जो कह रहे हो एकदम सही बात है, दो चीजों में हम नहीं कर पाते, फिर वही रहता है कि थोड़े से नंबर से रह गए। एसआई का प्लान बी आरएस वालों का जो वास्तव में प्लान बी की जो बात की थी ना, मान लो कोई एसआई के लिए बात कर रहा है वो अलग है, लेकिन जो प्लान बी हमने एसआई को इसीलिए रखा था, सेम डिट्टो सिलेबस है आपका, फ्री की पूरी तैयारी हो रही है, आरएस फ्री की तैयारी हो रही है साथ साथ में। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा ना सर? आप मैच करके देखो, कंप्लीट सिलेबस मैच हाँ हो रहा है जी आरएस सर। प्री का और एसआई के फर्स्ट पेपर का, जीके और जीएस का जो पेपर है उसका। ओके मैम, शायद आपका डाउट क्लियर होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्यूबिट, जैसे सर ने बताया ना, कि क्यूबिट एसआई के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओवरलैप करता है आरएस से। वरना तो और किसी एग्जाम का लाते तो अलग होता। तो हम उसमें उस जाना ही नहीं दिन भी चाहते अभी। उस दिन भी जैसे हमने बात करी थी कि जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं जो लोग, तो प्लान बी में हमेशा असिस्टेंट कमांडेंट को रखते हैं। बहुत से लोग, राम सिंह हाँ जी खुद जी। बैठे हैं यहाँ, इन असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी की वजह से इनका हुआ। राम सिंह जी आप बताओ, असिस्टेंट कमांडेंट का सब इंस्पेक्टर इसीलिए ही है, आरएस में सब इंस्पेक्टर इसीलिए क्योंकि एकदम डिट्टो है फ्री की तरह, तो वो एकदम सिमिलर चलती है चीजें साथ साथ। इसमें तो देखो, जैसे इन्होंने पूछा था अभी कि ईओ का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम रहेगा उसमें जीके तो लगभग सब में रहता ही है। और एसआई का जो हमने क्यूबिट बनाया है, उस वाले में तो सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो। आरएस का तो यदि कोई ये सोचे कि पूरी तैयारी हो जाए, चलो हम ये कह रहे हैं कि फिल्म्स की तैयारी होगी, क्योंकि मैथ्स में तो आंसर राइटिंग है उसका बिल्कुल अलग डिफरेंट पैटर्न होता है, अलग तरीके से लिखना पड़ता है। बाकी तो जितने भी एग्जाम होंगे राजस्थान के, उसमें जीके तो आना ही आना है। एक हिंदी का हो सकता है कि वो सारे एग्जाम में नहीं रहे, तो जो आरएस वालों के लिए उसका फायदा है। तो पार्टिकुलरली यदि कोई ज्वाइन भी करता है, मान लो जिसका आरएस भविष्य में टारगेट है, तो वो बाकी एग्जाम आ भी गया, मान लो किसी का अप्रैल में आ गया, मई में आ गया, और उस दौरान ये कोर्स भी चल रहा है, तब भी मैं कह रहा था इसमें कितना टाइम देना है आपको, सिर्फ 1 घंटे देना है। और उस पार्टिकुलर टाइम के लिए तो यदि किसी को ये लगे कि अब अप्रैल में एग्जाम है ईओ का और मैंने ज्वाइन कर लिया, तो हिंदी वाले को थोड़े दिन स्किप कर दे, 10 से 15 दिन पहले जब एग्जाम, ये तो इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकता है। बाकी इसमें तो ये 1 घंटे डिमांड है इसमें, कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप वो फास्ट फास्ट कर लें और उसको पता लग जाए। और प्लान बी का देखो ये होता है कि कोई यदि एसआई की तैयारी करता है ना, तो उससे छोटे लेवल के जो एग्जाम है ना, तो चांसेस रहते हैं कि उसमें वो वैसे ही निकल जाएगा। जैसे अभी देवलाल जी ने बताया था, मान लो मैंने यूपीएससी की तैयारी की, असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई कर दिया, और मैं तो ये कहूंगा उसी के बेस पे मेरा आरएस का हो गया। पर्टिकुलरली आरएस के लिए तो डेडिकेटेड तैयारी मैंने 4 से 5 महीने की थी, वो भी एग्जाम से काफी दिन पहले। तो यूपीएससी करता था तो आरएस निकल गया। तो ऐसे फायदा तो हमेशा ही होता है। किसी और का कोई सवाल है तो फिर, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। कोई है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है। बाकी प्रोग्राम्स की डिटेल आपको मिल ही जाएंगी। ओके, NV1907 है कोई? हेलो, आप अनम्यूट करें। NV
जो नाम है हेलो टेलीग्राम पे। हेलो, हेलो हाँ जी मैम। हाँ जी सर। सर मैं किशनगढ़ से हूँ और मेरी पोस्टिंग कर रही है, तो मैं आप दोनों से कनेक्टेड हूँ। जी सर, एक्चुअली मैं इस बार आरएस मेंस दे रही हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि अगर मैं ये ज्वाइन करती हूँ तो मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा, मतलब आरएस मेंस के लिए हिंदी। हिंदी का जो देखिए बताया आरएस मेंस का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको जी सजेस्ट करूंगा कि ना तो आपको ज्वाइन करने अभी की दे रहे हैं, आवश्यकता है, अभी अभी छोड़ जी के जी निकल जी जाओ सर, आप। जी 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 अभी 28 जी सर, जनवरी को अभी जो हो रहा है वो दे रहे हैं आप। जी 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 सर, बिल्कुल मैं वो दे दूँ सर। एक्चुअली मुझे आप दोनों से बात भी करनी थी, मैंने सोचा भी था कि मैं आऊँ आपसे तो मिलने, बट ये पर्सनली आपके लिए कुछ। बिल्कुल नहीं है। आप अपना टाइम खराब कर मैम रहे हो इसमें जुड़ के अभी। मैम क्यूबिट एक मेंस में भी है, आप शायद वो क्यूबिट की तो बात नहीं कर रहे हो, नहीं बात वो तो उधर इनको चल ये रहा तो नहीं है। पता नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं जस्ट सर, मुझे लग मैं रहा है हमसे जुड़ने के लिए इनको वो हो गया। कोई नहीं, हाँ आप जी, हाँ उसके जी लिए जी। जी सर। नंबर दे देना, राकेश जी से नंबर ले लेना आप, और ठीक। या फिर आप इंडिविजुअल मैसेज कर देना, आप जितने डाउट्स जी आप पूछ लेना, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो। बाकी फिलहाल जी आपको सर। तुरंत प्रभाव से जी सर, सेशन छोड़ देना चाहिए। और आप दोनों से मिलना था सर, क्योंकि आ रही मेरी पोस्टिंग है और मैं रहती किशनगढ़ हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि आप दोनों से गाइडेंस ले लूँ मैं अच्छे से, इसलिए हाँ सर। तो आप मिल के ले लेना, मैम मैं कोई इशू शेयर नहीं कर है। दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, सर का नंबर शेयर कर दूंगा आपसे, है ना। जी जी आपको जी क्यूबिट की सर। आवश्यकता नहीं है, आप अभी ओके, ज्वाइन हाँ, मत करना। ओके ओके जी ओके, जी थैंक यू मैम, जी थैंक यू सर। वेरी मच। जी जी सर, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक सर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और अपन भी वाइंड अप करते हैं। तो अगर और भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी सेशन सब रेगुलर होते रहेंगे, कल पीडीएफ डाल देंगे, और पूरा जो लिंक है वो भी सब शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट, बाय। ओके, गुड नाइट एवरीवन। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स।